बूटस अपक्रिया क्या है? बूटस अपक्रिया के अंदर होता क्या मुख्यतः, इसमें एल्किल, दो एल्किल के अणु सोडियम के साथ क्रिया करके आपका एल्किन बना लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, एल्किन बना लेते हैं, उसे बूटस अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण तौर पे आप देखें, यहाँ पे उदाहरण तौर पे देख सकते हैं, जैसे मेथिल आयोडाइड के दो अणु सोडियम के साथ क्रिया करते हैं और सोडियम के साथ क्रिया करके एथेन बना लेते हैं, जिससे सोडियम आयोडाइड बन जाता है। तो इसे बूटस अपक्रिया कहते हैं। इसी क्रम में आप समझेंगे बूटस फिटिंग अपक्रिया क्या है। बूटस फिटिंग अपक्रिया को इस प्रकार से देखें, बूटस फिटिंग अपक्रिया में बस अंतर ये हो जाता है, जैसे बूटस अपक्रिया में ये था कि दोनों ही एल्किल समूह थे, लेकिन यहाँ पर दोनों ही एल्किल के हैलाइड्स थे, लेकिन यहाँ पर जो होता है एक एरिल का हैलाइड होता है और एक क्या होता है एल्किल का हैलाइड होता है। सोडियम के साथ क्रिया करता है इन प्रेजेंस ऑफ सुकर की शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल एरिन बनता है, सोडियम का हैलाइड्स बन जाते हैं और इसके साथ ये क्रिया करके आपका एल्किल एरिल बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिए आयोडोबेंजीन है, मेथिल आयोडाइड के साथ क्रिया कर रहा है, तो मेथिल आयोडाइड जो आपका एल्किल हैलाइड है और आइडो जो बेंजीन है वो आपका एरिल हैलाइड है, सोडियम के साथ क्रिया करता है, सुसीतर की उपस्थिति में टॉल्यूइन बनता है, सोडियम आयोडाइड बन जाता है, जिसे बूटस फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। बूटस में ये दोनों समान हो जाते हैं, दोनों ही एल्किल के हैलाइड होते हैं। अब देखा जाएगा फिटिंग अपक्रिया किसे कहते हैं। फिटिंग अपक्रिया में दोनों ही जो कंपाउंड्स होते हैं, दोनों अणु जो होते हैं वो एरिल हैलाइड्स के होते हैं। सोडियम के साथ क्रिया करता है, शुष्क ईथर के साथ आपका डाई एरिल बना लेता है, साथ में सोडियम्स के हैलाइड बना लेते हैं। इसके उदाहरण तौर पे आप देखें, उदाहरण तौर पे आप देखना चाहते हैं तो क्लोरोबेंजीन के दो अणु सोडियम के साथ क्रिया कर रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपका डाई एरिल कंपाउंड अर्थात डाइफेनिल बना रहा है और ये डाइफेनिल तो बन रहा है, डाइफेनिल बन रहा है, इसको आप देखें साथ में आपका सोडियम क्लोराइड भी बन जाता है। तो इसमें दोनों ही आपके देखें तो दोनों ही एरिल हैलाइड के ही कंपाउंड, ये दोनों एरिल हैलाइड के कंपाउंड होते हैं। अपक्रिया किससे कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें बेंजीन का एक अणु एल्किल के हैलाइड या एसिल के हैलाइड से क्रिया करके कंपाउंड्स बनाता है, वो भी निर्जल अमोनियम क्लोराइड या लुईस अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके कंपाउंड्स बनाता है, तो उसे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार की हो जाती हैं। ये दो प्रकार कौन कौन सा है? पहला तो आपका हो जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण की अपक्रिया, जिसमें बेंजीन का कंपाउंड अर्थात एरोमेटिक कंपाउंड एथिल क्लोराइड मेथिल क्लोराइड से क्रिया करता है, निर्जल अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में टॉल्यूइन बनाता तथा एचसीएल बना लेता है। जबकि दूसरे में जो एसिल क्लोराइड, जिसको एसिल का हैलाइड कहते हैं, वो आपका बेंजीन से जब क्रिया करता है तो एस्टोफिनोन तथा एचसीएल बनाता है। तो ऐसी अपक्रिया को एसिलीकरण की अपक्रिया कहते हैं।